जी जनाब, क्या कहना चाहते हैं असद साहब आप, और क्या यूं आपका ही एक्टिविज्म है? कुछ बताइए। हमारे दर्शक आपको 7,500 लोग देख रहे हैं अभी, जो लोग नहीं जानते आपके बारे में। कुछ बताइए, क्या एक्टिविज्म आप कर रहे हैं? टेल टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। हिंदी में ही कोशिश करिए बताने। हम्म, हाँ, थैंक यू। पहले ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा हिंदी बहुत पुअर है, क्योंकि ये मेरा मदर टंग नहीं है। तो माफ़ कीजिएगा अगर गलती हो जाए तो। कोई क्या नहीं। होता है, जेंडर में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है। हम्म। तो यूं ही ज्वाइन किया क्योंकि मैं आपको फॉलो फॉलो करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है। ये दुनिया का कोई कॉर्नर पे कोई अगर बात करे जो ट्रूथ है, तो अच्छा लगता है। एंड ज्वाइन किया। तो क्या होता है, देखिए, हम तो एक अ, हमारा देश बहुत छोटा है। छोटा मतलब जियोग्राफिकली छोटा है। तो आज मुझे ये पता चला कि हाँ, ये सिचुएशन सेम ही है। आप आपका जो मौलाना है, इंडियन मौलाना, वो जैसे बात करता है हमारे उधर भी सेम टू सेम, दे ऑल आर सेम। हम्म। तो थोड़े पहले जो गेस्ट था, तो उन्होंने जो भी बता के गया वो हमारे उधर भी ऐसा ही होता है। ये लोग विक्टिम लगता है मुझे कि कुछ नहीं पता है, हाँ इस्लाम फॉलो करता है, फिर क्वेश्चन करता है कि हाँ ये सच नहीं तो क्यों फॉलो करता है इतना सारे लोग। ये क्वेश्चन तो ऐसा भी आता है, हिटलर को क्यों फॉलो कर रहा था तभी। एनीवे, बहुत दुख होता है कि मोहम्मद, हमारा मोहम्मद, मोहम्मद जैसा घटिया आदमी को आज तक उनको पता नहीं चलता है ये कौन था। ट्रूथ इस्लाम क्या है पता नहीं, छुपा के रखते हैं। जो भी बताते हैं उनमें से बहुत सारे क्या होता है ना, बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशंस है। तो ये भी छुपा के रखा गया और रखना भी चाहता है। ये देख के अच्छा लगता है कि हाँ, इधर चेंजेस आ रहा है। हम ये सोशल मीडिया के ज़रिए से हम बोल सकते हैं। अभी आपको भी पता है ये एक्स मुस्लिम के लिए क्या होता है। शायद आपका कंट्री आपको बहुत फंडामेंटल राइट्स देता है। हमारे उधर क्या होता है, हमारे जैसा हम तो बहुत जूनियर है, मतलब हमारे बहुत ब्लॉगर्स एक्टिविस्ट को मार दिया गया, डायरेक्टली एसोसिनेट कर दिया गया ओपन प्लेस में, घर बांग्लादेश में? घर। हाँ हाँ ओके। हाँ, 15 से ज़्यादा। तो ये हुआ सबके सामने, बुक फेयर में हुआ, किसी के घर में हुआ, स्ट्रीट पे हुआ। तो ये बहुत कॉमन है हमारे उधर। अगर आपने इस्लाम को रिजेक्ट किया तो ये कंफर्म है आपको घर छोड़ना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। मुझे क्या हुआ, हम 3 बार जेल जाना पड़ा, मोर देन आपको? 2 इयर्स। हाँ, किस लिए? 5-6 बार, क्योंकि मैं मोहम्मद को क्रिटिसाइज किया। हम्म। अगर आप मेरा नाम गूगल पे सर्च कीजिएगा तो ये बहुत सारी इंटरनेशनल न्यूज़ भी है इस बारे में। आज भी आरएसएफ एक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, फ्रांस के वो जर्नलिस्ट को वो डिफेंड करता है। तो एक आर्टिकल पब्लिश किया जहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक मौलाना ने कुछ दिन पहले वो डायरेक्टली फतवा दे दिया कि उनको मार दो, अगर मुझे मिल जाए तो मैं मार दूंगा, लेकिन वो आपके नहीं लिए? मिल रहा है। हाँ, आप मेरे लिए बोल रहा है। उनको मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा है, तो हमारे मुस्लिम्स तो वर्ल्ड वाइड है ना, तो उनको इसको जहाँ पे मिलेगा वहाँ मार दो। फिर हम्म। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया उनको। वो आम माने घूम रहा है एवरीवेयर, वो महफिल कर रहा है। ये Can होता I है can I बांग्लादेश ask you पे। one question? And या श्योर। it's totally up to you to. हाँ। You can avoid the answer if it is, if it's something related to your security. Are you still in Bangladesh? नो, आई एम स्टेइंग इन समवेयर इन साउथ एशिया। No, no, don't tell the address. हम्म। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप
अगर बांग्लादेश में ही है और इतना खुल के बात कर रहे हैं तो इट्स वेरी वेरी डेंजरस फॉर यू। तो मैं आपको कहता था कि आप कैमरा बंद करके आओ। नहीं, मेरा एक्टिविज्म कुछ ऐसा ही है। अ, अ, सभी के सब कंटेंट बांग्ला पे ही है। वो मेरा मदर टंग वो 2-3 वीडियोस है इंग्लिश पे। लेकिन मैं ऐसा ही एक्टिविज्म करता हूँ, मतलब ओपनली। एंड ये हुआ। मैं विश्वास करता हूँ कि सबके साथ ऐसा ही होता है। मतलब आप इस्लाम छोड़ दिया तो मार दो। हाँ, इंडिया में शायद नहीं होता है, क्योंकि इधर मैं पहले भी बताया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है आपका। एंड इधर थोड़ा मेजोरिटी माइनॉरिटीज़ का तो कुछ बात है। हमें ये भी पता है जिस देश पे मुस्लिम मेजोरिटी होता है तो वहाँ पर क्या होता है एक्स मुस्लिम्स के साथ। तो हाँ, चेंजेस आ रहा है, ये मैं श्योर हूँ। ये हमारे पास असद साहब बहुत सारे बांग्लादेशी एक्स मुस्लिम्स आते हैं, तो क्या बहुत ज्यादा एथियस्ट हो रहे हैं उधर या एक्स मुस्लिम्स हो रहे हैं बांग्लादेश में? हाँ, मैं तो ये भी सरप्राइज हो गया कि इधर बहुत सारे कमेंट्स थे। कमेंट्स को पढ़ के मुझे लगा कि ये फ्रेंड्स मुझे पहचानते हैं, आपका फॉलोअर्स। तो ये सरप्राइजिंग। एंड बांग्लादेश पे क्या होता है, बहुत सारे एक्स मुस्लिम्स हैं लेकिन बोल नहीं सकता कुछ। मतलब क्या होता है, आप अगर बोल देंगे ना मैं इस्लाम को, सिर्फ ये बोल दीजिएगा मैं इस्लाम को बिलीव नहीं करता हूँ, बस खत्म, नौकरी गया, घर छोड़ना पड़ेगा, देश छोड़ना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। ऐसा बहुत केसेस है, हम दिखा सकते, थाउजेंड्स से ज़्यादा केस दिखा सकते। ये लोग सिर्फ ये बताया कि हम इस्लाम बिलीव नहीं करता है, बस हो गया। आप क्या क्या अपने ब्लास्फेमी कर दिया, जाओ जेल, सालों से जेल पे है। ये ओपन सीक्रेट है बांग्लादेश पे। आपने कितने साल पहले इस्लाम छोड़ा था? इन 2012। ओ, 2012 मतलब 11 साल हो गए। हाँ, हो गया। वाह वाह वाह। और आपकी एज भी ज्यादा नहीं लग रही मुझे, तो बहुत जल्दी आप इस जंजाल से निकल गए। हाँ, आई मीन सो लकी यू आर। ना इसलिए ये जो सिचुएशन, ये जो सच मेरे सामने आया, इसलिए थैंक्स टू जाकिर नायक, क्योंकि वो हमारा ये सब कॉन्टिनेंट पर इतना, उनको गंदा आदमी नहीं कहूँगा, मतलब ये जो रिलीजियस बिजनेस जो चालू किया था ना, तो आपको शायद पता है ये जाकिर नायक के लिए हमारा बांग्लादेश पे होली आर्टिजन अटैक हुआ था। उनका जो फॉलोअर्स है वो जाकिर नायक से इंस्पायर होके उधर अटैक कर दिया, इनोसेंट आदमी को मार दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है। या वो एक कैफे था, कैफे मतलब रेस्टोरेंट था। या 14 लोग गए थे उसमें शायद। हाँ, तो ये तो दुनिया जानते हैं। उधर चाइनीज पीपल, जापानीज, इंडियंस, बहुत देश का वो सिटीजन्स को मार दिया गया क्योंकि उनको वो मुस्लिम नहीं था। सिर्फ सवाल एक ही था, कलिमा बताओ, नहीं बता सका तो इनमें 2-4 मुस्लिम्स भी थे जो सेक्युलर मुस्लिम्स था, वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं था, उनको भी मार दिया गया। तो क्या होता है, जाकिर नायक हमारे उधर बहुत स्टूपिड्स को बहुत सिंपल तरीका से वो मैनिपुलेट कर दिया गया। उधर भी अभी तक बहुत सारे फॉलोअर्स है। अभी तक जाकिर नायक ऑफिशियली बैन तो है, लेकिन उसका जो धर्म बिजनेस है वो चलता है। तो जाकिर नायक के लिए मुझे सच को पता चला, क्योंकि उसका एक फॉलोअर था, वो एक दिन मुझे आके बताया, हाँ ये अफेयर ये गलत है, इस्लाम पे तुम अफेयर कर नहीं सकोगे। तो मैं भी मदरसा का स्टूडेंट था। फिर अच्छा, आप मदरसे में पढ़े हुए? हाँ। कितने साल? 5 साल। अरे वाह।
5 साल वहाँ आपने नहीं, मदरसा लाइफ में लगाया। लाइफ बर्बाद कर दिया, क्योंकि मेरे हाँ हाँ ग्रैंडफादर का ये मकसद था कि ये मेरे ग्रैंडफादर को बिलीव था कि ये देखने में सुंदर है, मेरा जो ग्रैंड चाइल्ड है वो कंपैरिजन में, तो इनको मौलाना बनाओ। तो हाँ। मेरा फादर एक स्कूल टीचर है। फिर हम्म, कुछ दिन बाद ग्रैंडफादर मर गए। फिर पापा ने क्या किया, मदरसा में एडमिट कर दिया। तो मैं पढ़ते जाया, पढ़ रहा था उधर, लेकिन ये बहुत दुख की बात है, शायद इंडिया में ऐसा होता है, बहुत पीटते हैं। जो अरबिक थर्ड पार्ट एक सब्जेक्ट था, सरफ बोलता था उधर, फाला फालो फालता फालना फालता ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं करदान टीचर कहते हैं, हाँ वो मौलाना को करदान पूछा, कहते हैं। हाँ पूछा था वो कि सेधे होते हैं, फाला फाला फालू फालत फालना, हाँ फालता फालतू में फालतू, फालतू फालतू में फालतू ना, फालतू फालना। एग्जैक्टली। तो मेरा सवाल था ये पढ़ने से क्या होगा, तो उन्होंने रिप्लाई दिया ये पढ़ना है पढ़। मैंने नहीं पढ़ा तो बहुत मारा। फिर पापा को पता चला हाँ इधर फिजिकल टॉर्चर हो रहा है। फिर मैं स्कूल चला गया, लेकिन मैं टिल 2012 में प्रैक्टिसिंग मुस्लिम था, 5 वक्त नमाज पढ़ता था। लेकिन वो जकीर नायक का जो फॉलोअर है ना, वो मेरा दिमाग खोल दिया। वो कैसे? बोल रहा था बोल रहा था इस्लाम में अफेयर हराम, ऐसा नहीं कर सकोगे, ऐसा बुखारी दे दिया 2-3 वर्ड्स। मैंने ध्यान से पढ़ा। हाँ मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम था, लेकिन ऐसा इस्लाम कह सकता है, इश्क लव मोहब्बत ये तो अच्छा चीज़ है, तो क्यों ये गलत क्यों है? फिर मुझे पता चला अच्छा बुखारी पढ़कर मुझे ये पता चला अच्छा मोहम्मद कौन था। हाँ मैंने तो बहुत बहुत बार कुरान पढ़ा। जो स्नेक पकड़ते हैं ना कि कुछ लोग, ये हिंदी में क्या होता है पता नहीं, वो बोलते हैं ना, सतेरा सतेरा, हाँ हाँ ऐसा कुछ उनका एक पैटर्न होता है। ये बकवास है लेकिन एक पैटर्न होता है, क्योंकि स्नेक का तो कहानी नहीं है वो क्या सुनेगा। तो मैंने पढ़ा बहुत बार, ख़त्म किया कुरान 4 बार जब मैं छोटा था। फिर मुझे ये दिमाग खुल गया था, हाँ ये इस्लाम हमारा मोहम्मद उन्होंने क्या क्या किया और क्या नहीं किया, ये बुखारी से मुझे पता चला। फिर सीरात बहुत कुछ पढ़ा, बहुत दिक्कत हुआ सच में साहिल भाई, ये बहुत दुख हुआ। मिनिमम 6 months में डिप्रेशन में चला गया था। मतलब अच्छा। ये क्या मैं कहाँ था, ये मोहम्मद जान लेने देने के लिए आदमी हाँ राजी हो जाता है। यही ये नूर मोहम्मद, ये इतना घटिया आदमी था। क्योंकि देखिए मैं कॉमन सेंस यूज किया, क्योंकि मेरा सवाल था इस्लाम में अफेयर, प्रेम बोलते हैं हमारे बांग्ला में, अफेयर हराम है, ये कैसे हराम हो सकता है? हाँ तब ये भी क्वेश्चन आया, हाँ आप बोल सकते शादी के बिना सेक्स मत करना है ऐसा ऐसा, वो ठीक था, ये क्वेश्चन मेरा नहीं था। अफेयर हराम, तुम देख भी नहीं सकोगे, ये पोएम हराम, ऐसा बहुत सारे सवाल। देन मैंने रियलाइज किया हाँ सच क्या है। तो ये था। देखिए मैं पहले भी आपको माफ़ी चाहा कि क्योंकि ये हिंदी बहुत कोशिश कर रहा हूँ बोलने के लिए। बहुत अच्छे से आप बोल रहे हो। रियली दिस इज द फर्स्ट टाइम आप अच्छे से बोल रहे हो जी, प्लीज कंटिन्यू। Wow, this is the first time I'm talking to you who is not मतलब कि आप मेरे भाषा का या लैंग्वेज का नहीं हो। तो ये था स्टोरी, बहुत शॉर्टकट बताना चाहा। एंड फिर क्या किया मैंने, बात करना शुरू किया, क्योंकि मैं गलत था। तब मुझे ये बहुत शक हुआ कि
अच्छा, मैं सोच रहा था हाँ हम हो सकते हैं बहुत भोला वाला आदमी, मतलब ये उल्लू टाइप का कुछ होता है ना, हम छोटे से कभी किसी के साथ फाइट लड़ाई फड़ाई कुछ नहीं किया, तो मुझे बहुत मेरा दोस्त ने बोलता था ये बहुत बुद्धू आदमी है ये। एनीवे फिर आसपास में देखना शुरू किया कि ये लोग क्या किया। मौलाना साहब उनको भी नहीं पता। फिर बहुत सारे क्योंकि मेरा बहुत टीचर्स था एंड मेरा फ्रेंड्स मदरसा पर जो फ्रेंड्स था उनके साथ बातचीत शुरू कर दिया। देन मुझे पता चला 70% से ज़्यादा ये लोग को भी पता है, लेकिन इस सोसाइटी में बिलोंग करने के लिए ये लोग मुख बंद रखते हैं, क्योंकि अगर बोल देगा हाँ ये सच है तो क्या होगा उनका जीना हराम हो जाएगा। फिर हमारा उधर एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था, क्योंकि ये पाकिस्तान का जो दलाल था 1971 पर, हमारा उधर फ्रीडम फाइटर जो था उनके खिलाफ जो बंगाली था दलाल, वो पाकिस्तानी वो मिलिट्री को सपोर्ट कर रहा था, तो उनके खिलाफ हमने एक प्रोटेस्ट किया। एक दिन के अंदर वो एक सोशल मीडिया फेसबुक की तरह से एक कैंपेन था कि हाँ ये लोग वॉर क्रिमिनल है, उनको छोड़ दिया जा रहा है, उनके सही सज़ा नहीं हो रहा है। हमने सोशल कैंपेन किया 5-6 लोगों ने। फिर एक दिन के अंदर वो 3-4 लाख हो गया। फिर 2-3 दिन के बाद वो इसको शाहबाग मूवमेंट कहता है, ये बहुत पॉपुलर है। फिर गवर्नमेंट फिर से सोचना शुरू किया हाँ इनके क्या करना चाहिए, तो फिर उनको कैपिटल पनिशमेंट हुआ। तो हम जब ये मूवमेंट कर रहा था फिर थ्रेट आने लगा, हाँ ये लोग सब नास्तिक है क्योंकि ये मुस्लिम भाई है। पाकिस्तानी हाँ हो सकता है 1971 में किया तो क्या हुआ, वो तो हमारा मुस्लिम भाई भी है, हमारा इधर कुछ मुस्लिम भाई ने सपोर्ट किया उनको, हो सकता है गलत लेकिन उनको माफ़ करना पड़ेगा, ऐसा बहुत सारे फोटोज था। हम प्रोटेस्ट किया एंड ये तो एथिस्ट टैग है ना वो उन्होंने भी लगा दिया। फिर हम भी चुप नहीं रहा, बोल के गया। फिर नौकरी छोड़ना पड़ा, शहर छोड़ना पड़ा, एक शहर से दूसरा शहर। दोस्त जितने था वो भी मतलब नफरत करने लगा, क्यों ऐसा बताया मोहम्मद के अगेंस्ट में, वैसा फिर देश छोड़ना पड़ा। फिर देश छोड़ के फिर देश लौट के गया था, फिर जेल जाना पड़ा 1-2-3 टाइम। क्यों जेल में डाला? ब्लास्फेमी के ऊपर? हाँ, ब्लास्फेमी, मोहम्मद को क्रिटिसाइज किया। क्या बताया मैंने? व्हाट इज द ब्लास्फेमी लॉ इन बांग्लादेश? ये डायरेक्टली ब्लास्फेमी लॉ नहीं है, लेकिन वो थोड़ा घुमा के, हाँ, आप मोहम्मद को या इस्लाम या कोई रिलीजियन को क्रिटिसाइज कर नहीं सकेंगे, लेकिन इस्लाम के बिना दूसरा कोई रिलीजियन को आप क्रिटिसाइज करेंगे तो वो ये गवर्नमेंट नहीं ये देखेंगे, वो थोड़ा साइड कर लेंगे। लेकिन आप अगर ये बोलेंगे जहाँ मैं नमाज पढ़ता हूँ, हाँ ठीक है, मैं हदीस को नहीं मानता हूँ, ऐसा आप बोल्डली कहेंगे, या कोई भी तरीका मोहम्मद का आप रिजेक्ट करेंगे तो फिर जेल 12 साल तक जेल रहना पड़ सकता है, 2 करोड़ फाइन हो सकता है। 2-3 बार ये लॉ चेंज हुआ, लेकिन वो मतलब टर्म्स एंड कंडीशन से एक ही है अभी तक। ओके, तो अभी यानी आप जो एक्टिविज्म कर रहे हो बांग्ला लैंग्वेज में, उसका रिजल्ट आप क्या देख रहे हो? हाउ मच इट इज इफेक्टिंग पीपल in Bangladesh and people speaking Bangla, Bengali? मुझे लगता है हम तो अकेले नहीं, ऐसा हमारे फेलो ब्लॉगर्स एक्टिविस्ट है मोर देन 100 एंड सभी के सब कोशिश करता है एंड चेंजेस बहुत अच्छा बहुत मतलब ये हमारा उधर का जो आदमी है ना, वो क्या होता है, बहुत मुझे लगता है बहुत क्लेवर है, समझते हैं, बहुत जल्दी समझ जाता है। हाँ ये सच है, बोल नहीं सक रहा है अभी, लेकिन आपको भी पता है वो प्राइवेट चैट या
ईमेल्स, मैसेजिंग, बहुत कुछ हम कनेक्ट कर सकते हैं, हम कनेक्ट करते हैं हमारा फॉलोअर्स या लिसनर्स के साथ, तो हमें पता चलता है कितना चेंजेस आ रहा है। बहुत बहुत दुखी ईमेल पढ़ना पड़ता है, हाँ वो लोग बोल नहीं सक रहा है, लेकिन चेंजेस बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है। वहाँ पे देखिए, हिंदुस्तान जो है, हमारा भारत जो है, इसमें कंपैरेटिवली अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश से मैं अगर कंपेयर करूं, तो भी एक्स मुस्लिम जो है वो इनके कंपैरिजन में फिर भी सेफ है हिंदुस्तान। हालांकि पूरी तरीके से सेफ नहीं है, स्पेशली दोज हु स्पीक अबाउट इस्लाम, ठीक है, लेकिन अगर कोई सिर्फ एक्स मुस्लिम हो जाए तो भी उसके ऊपर इतना यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आता है, अनलेस एंड अनटिल ही स्टार्ट्स क्रिटिसाइजिंग इस्लाम और मोहम्मद। टिल देन अगर सिर्फ उसने इस्लाम छोड़ दिया है तो फिर भी कंपैरेटिवली सेफ है। वहां का क्या हाल है, क्या इकोसिस्टम है, और अगर सिर्फ लोग वहां पे छोड़ देंगे लेकिन बताएंगे नहीं, तो ये जो कम्युनिटी है वो कैसे वहां पे सरवाइव कर पाएगी बांग्लादेश में? बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रहा है। मतलब सबको मतलब बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स है, बहुत सारे मतलब ये सोच के डिसीजन लेना आदमी बहुत है, क्या सच है क्या गलत है, लेकिन बोल नहीं सकता है। अगर आप बोलेंगे, हमारा एक मुफ्ती है जो बहुत पॉपुलर एक मस्जिद का खतीब था एंड एक मदरसा का प्रिंसिपल था, तो उनको देश छोड़ना पड़ा। क्यों? उनका बिलीव नहीं है इस्लाम पे। ऐसा बहुत सारे हमारे साथ कांटेक्ट है, ऐसा मोर देन हंड्रेड्स ऐसा मुफ्ती आलिम्स, मतलब ये मौलाना से जो ये मानते नहीं, लेकिन उनको खुतबा देना पड़ता है, मदरसा में पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उनका रोटी रोजी यही है। तो इधर क्या होता है, आप हाँ प्रैक्टिस नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं बोलेगा शायद, लेकिन बांग्लादेश पे अगर आप मस्जिद नहीं जाएंगे तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद आपका जो फ्रेंड्स है या कॉलीग्स, वो आपको क्वेश्चन करेगा क्यों नहीं जा रहे। तो आप बताएंगे तो बोल देगा हाँ ये हमारा मोहम्मद को क्रिटिसाइज किया, जाओ जेल। ऐसे ही हो रहा है। इसीलिए वो अंदर से बहुत ये जो रेवोल्यूशन है ये चल रहा है, क्योंकि आप कोई किसी को जुल्म करेंगे या फोर्सफुली आप ये मुख बंद कर देंगे, तो ये मुख नहीं, आप दिमाग को बंद नहीं कर सकते हैं ना। सो इट इज ग्रोइंग। दैट्स रियली ग्रेट, दैट इज रियली ग्रेट। और कितने लोग आपके साथ जो है इस एक्टिविज्म में काम करें? क्योंकि मैंने कुछ और 2-3 नाम सुने, बिकॉज आई कैन नॉट अंडरस्टैंड बांग्ला, इस वजह से मैं फॉलो नहीं कर पाता हूँ। बट यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो बांग्लादेश से एक्स मुस्लिम होते हैं, दे ऑलवेज टेक यू नो योर नेम, और फिर वो आसिफ मोहिउद्दीन, हाँ मोहिउद्दीन साहब है, उनका नाम लिया जाता है। तो ऐसे कितने लोग हैं आप लोग, मतलब मेजर कौन कौन काम कर रहा है इस एक्टिविज्म में? अभी तक तो 100 से ज़्यादा वोकल है, मतलब वो बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, यूट्यूब पर 100 से ज़्यादा होगा। अच्छा, 100 के आसपास लोग जो है वो इस एक्टिविज्म का हिस्सा है। दैट इज अ वेरी वेरी गुड नंबर, एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड नंबर। अभी तक का जो हमारे हिंदी स्पीकिंग एक्स मुस्लिम्स है वो भी अभी तक 100 के नंबर्स में नहीं आया, एंड यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। ये मुझे नहीं पता था, 100 से ज्यादा नहीं है इंडिया पर, लेकिन क्या होता है आप नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर डूइंग एक्टिविज्म। वैसे तो एक्स मुस्लिम जो नहीं, वो यहाँ वही मैं ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हाँ एक्टिविज्म कर रहा है इन लोगों का ये नंबर 100 से ज्यादा नहीं है, इतना बड़ा देश हो सकता है। साहिल भाई देखिए, आप जो एनर्जी देते हैं ना, हम तो सुन रहा था, आप ये मुमीना को हम उनको विक्टिम समझते, तो उनको समझाने का कोशिश कर रहा था। ये 3 घंटे 4 घंटे हो गए, आप जो एनर्जी दे रहा है ना, ये क्या होता है, आप जितना सफ़र करेंगे उतना एनर्जी मिलेगा।
हमारे उधर क्या होता है, सबको सफ़र करना पड़ता है, तो इसीलिए जो बोलना शुरू कर देते हैं वो बोलते हैं, हाँ बोल ऐसा होता है। बहुत सारे लोगों को असैसिनेट करने की कोशिश किया, इंजर्ड हुआ, देश छोड़ दिया, लेकिन अब बहुत एक्टिव है। ये चेंजेस बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। देखिए हमारा उधर जो मौलाना है ना, वो बहुत नर्वस है, मतलब हमको लेके ये हर एक मस्जिद पर फतवा चल रहा है, उनको मत देखो, उनको मत देखो, मत सुनो। हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं आप कुरान पढ़िए अच्छे तरीके से, आप अपना खुद का लैंग्वेज पर पढ़िए। हम बोलते हैं बांग्ला पे कुरान पढ़िए, वो लोग बोलते हैं नहीं देखो, नहीं उनको ब्लॉक कर दो। ये शायद 8 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक या 15 या 20 अगस्त तक मुझे लगता है मैं ऐसा ही फीडबैक मिला मुझे। अचानक ये लोग बहुत नाराज हो गया था मेरे अगेंस्ट, मेरे खिलाफ। क्या है, मैं मोहम्मद को बोला था ये रेपिस्ट, ऐसा कुछ 2-3 लैंग्वेज, ये लूट रहा था अरेबियंस को उस टाइम पर। उनका कोई ऑक्यूपेशन नहीं था, ये लुटेरा था, ऐसा कुछ बताया। फिर बांग्लादेश पर मुझे लगा, मैं ऐसा ही फीडबैक मिला। इधर बहुत सारे बंगालीज भी है, मुझे पहचानते हैं, उनको भी ज़रूर वही कमेंट करेगा। ऐसा कोई विलेज नहीं था, ऐसा कोई मस्जिद नहीं था जहां पर प्रोटेस्ट नहीं हुआ। ये बैनर बनाया 100 1000 लाख, हाँ ये प्रोटेस्ट किया, ये रैली किया। फिर अच्छा ऐसा कोई मुल्ला मतलब मौलवी नहीं था जिसने फतवा नहीं दिया, मार डालो। तो ये तो आपके लिए और अच्छी बात है कि आपकी पब्लिसिटी वो लोग कर रहे हैं, जिसको नहीं पता है उसको भी आपके बारे में पता चलेगा। हाँ ज़रूर। कुछ दिन पहले वो 31 अगस्त था, वो एक आदमी है आप इंडियन, वो ब्रदर राहुल हुसैन नाम का, तो वो क्या किया, हाँ हमको चैलेंज किया, आ जाओ बात चलो डिबेट करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, हाँ हमारा 12 कंडीशन है, हाँ तुम मेरे मोहम्मद को रेपिस्ट बोल नहीं सकोगे, तुम मेरे मोहम्मद को इंसल्ट नहीं कर सकोगे, वैसा 12 ये कंडीशन दे दिया कंडीशन। फिर क्या सब्जेक्ट क्या है, मोहम्मद ने आयशा को शादी किया, उनके साथ 9 सालों में सेक्स किया, ये मोरल है कि नहीं, ये उनका सब्जेक्ट था। मैंने मान लिया, क्योंकि ये क्या होता है, कोई भी मुल्ला हमारा उधर हमारे साथ, हम जो एथिस्ट है ना, एक्स मुस्लिम से, उनके साथ डिबेट नहीं करता है, डरता है। फिर मैंने मान लिया, ओके एक आदमी तो चैलेंज एक्सेप्ट किया। फिर वो डिबेट हुआ 3 घंटे का। मेरा मौलवी के साथ हुआ, ब्रदर राहुल हुसैन नाम का एक बंगाली आदमी है। अरे ये तो बहुत बड़ा डंगर है वो। इधर हाँ मुझे भी पता है, एक बार मुझे भी पता है कि क्या करे, कुछ नहीं है तो कुछ मिल गया तो ठीक है। फिर वहां पर मैंने विद एविडेंस, आपको पता है मोहम्मद ने क्या क्या नहीं किया। 6 साल आयशा का 6 साल था उस टाइम में शादी किया, फिर नए साल होने के अंदर जो किया वो मैं नहीं बताना चाहता हूँ। हाँ फिर मैं ये विद एविडेंस दिखाया। फिर क्या फीडबैक मिला, मेरा टारगेट था उस डिबेट पर, ये हम जो बोलते हैं ना अकेले, मतलब कोई नहीं आता है कि तो क्या करना है, हमको अकेले बोलना पड़ता है। फिर बहुत सारे मुस्लिम्स है, आपके इधर जो गेस्ट था ना मुमिना, उनके तरह कि हाँ ये हो नहीं सकता, हमारा मोहम्मद ऐसा हो ही नहीं सकता, ये गलत बोल रही है, ये झूठ है, नहीं पढ़ को मतलब क्या, ये रेफरेंस नहीं ढूंढेगा, बहुत लेजी है। फिर मुझे मौका मिला, हाँ ये मुस्लिम के सामने ये बोलने का एक तो उनका जो कंडीशन था, मैं वही बताया, मतलब मोहम्मद ने क्या क्या नहीं किया, क्या किया क्या नहीं किया, सब कुछ
एंड बुखारी सुनाने अबू दाऊद का जो हदीस था वो भी दिखाया। मोहम्मद मोहम्मद का खुद का बेटी को शादी नहीं करवाया, अली के साथ करवाया बाद में। उमर और अबू बकर को रिजेक्ट किया क्योंकि वो बच्चा था। उसी मोहम्मद उनका छोटी बच्चा को शादी किया। फिर मुझे फीडबैक क्या मिला, देखिए हम आदमी क्या हरामी होता है बहुत। हम कैसे लड़कियों को पटाते हैं, लेकिन हमारा मकसद क्या होता है ये कि ये फीमेल्स जो है ना उनको पता चलता है हाँ ये इसका मतलब क्या है। तो 1000 से ज़्यादा मुझे ईमेल मिला जो फीमेल्स था, एंड उन्होंने बताया कि हाँ ये हम कभी नहीं सोचा ऐसा हमारा मोहम्मद कर सकता। हाँ हम पहले आप जो बोलता था सोचा आप गलत बोल रहा था, लेकिन आपके सामने इमाम था, वो इस्लामिक वो दाई था, लेकिन वो रिजेक्ट नहीं किया आपका बात। हाँ वो कोशिश किया, यस हमारा मोहम्मद ने ऐसा किया, लेकिन उसका बजाय ऐसा था हाँ उनका पीरियड हो गया था, हाँ ये अल्लाह मियाँ ने चाहा था कि ये हदीस हाँ ये क्यूकम्बा और खजूर वो खिला के उनको ताज़ा कर दिया। मैं लाइफ में पहली बार शॉक्ड हुआ, इतने सारे ईमेल्स मुझे कभी नहीं मिला। हाँ। कौन किया? वो फीमेल्स था, उनको पता चल गया उनका मोहम्मद कितना घटिया आदमी था। तो ऐसे चेंजेस आ रहा है, एंड आई होप ये बहुत 10 सालों के अंदर बहुत चेंजेस आ जाएगा। मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये जो डंगर है वो ब्रदर जो भी है, ये उल्टा इस्लाम को एक्सपोज करने में वो ज्यादा हेल्प करता है हमारी। वो जिस तरीके के जो आर्गुमेंट देता है, एक्चुअली ही इज हेल्पिंग अदर्स, और आई मीन हेल्पिंग अस टू एक्सपोज इस्लाम मोर। एग्जैक्टली। तो देखिए एक आदमी डिबेट में आके वो ये साबित करना चाहा कि हाँ तुम शादी करो 6 साल 10 साल। हम वो मौलाना वो मुफ्ती ग्रैंड मुफ्ती बीन बाज का भी फतवा दिखाया था। हाँ बीन बाज ने बताया कि सिर्फ मोहम्मद नहीं, हर एक मुस्लिम्स वो इमेच्योर गर्ल को शादी कर सकते, सेक्स कर सकते। तो उनका मकसद यही था कि हाँ ये करो ये कर। कितना स्टूपिड आदमी है, ऐसा हो सकता है अभी 2023 पे आके ऐसा लोग बिलीव करते हैं, बेशरम की तरह ये बताते, फिर बोलते हाँ हम डिबेट पे जीत गए हम जीत गए। But they don't know one thing, that because of such debates and discussions, lots of Muslims, they are trying to understand the faults in Islam. They are getting to know the faults in Islam. Right. Because of these guys. So we should thank them actually. हाँ भाई लोग सच का प्रमोट कर रहा है। हाँ आओ और बात करो। तो असद साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड इट्स एन ऑनर फॉर अस दैट आप हमारे चैनल पे आए और हमारे चैनल की शान बढ़ाया आपने। नूर में 4 चांद लग गए आपके आने से। बहुत बहुत शुक्रिया। वी विश यू ऑल द बेस्ट। जो आप एक्टिविज्म कर रहे हैं उसको आपको बहुत ज्यादा आपको उसमें व्हाट डू यू से क्या मिले यार, आपको तरक्की मिले। हाँ रिजल्ट मिले, तरक्की मिले, और जो आप सोच कर निकले हैं वो मकसद आपका पूरा हो। और क्या कहना चाहते हैं आप, अगर कुछ कहना है तो? एंड देन विल स्टार्ट। हमें मौका देने के लिए धन्यवाद आपको। अच्छा, मोमिनों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मोमिनों को कोई नसीहत या पैगाम देना चाहें? नहीं, ये तो विक्टिम्स है, एंड मैं बिलीव करता हूँ कि हाँ उनका भी जो आंखों का जो पर्दा होता है ना वो एक दिन साफ हो जाएगा। उनको भी पता चलेगा क्या ट्रूथ, क्या सही है क्या गलत है। हाँ जो इंसान चालाक होता है, सियाना होता है, मतलब वो बहुत तेज़दार दिमाग का होता है, वो तुरंत समझ जाता है। हाँ ऐसा लोग बहुत है जो समझते नहीं। हाँ कोई समझेगा मुझे लगता है, क्योंकि ये जितना दिन जा रहा है, देखिए अब
साहिल भाई, आप बहुत दूर से में भी बहुत दूर से बातचीत हो रहा है, ऐसा तो पहले नहीं था, इसीलिए आज तक इस्लाम, इधर सवाल था इस्लाम क्यों इतना सारे लोग फॉलो कर रहा था, क्योंकि ये एक अलग दुनिया चल रहा है अभी। अभी सच हम दिखा सकते हैं, ये जाकिर नाइक स्टूपिड ने क्या झूठ बताया था, हम अभी साबित कर सकते हैं। ये पहले नहीं था ये अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल। राइट, तो उनका दीवार जितना भी स्ट्रांग है, जितना भी ऊंचे है, वो गिर जाएगा, बहुत बहुत जल्दी गिर जाएगा। ये सामने ही है, आप देख सकेंगे, हम अब सभी आंखों के सामने ये दिखेगा हमको बहुत। हाँ जरूर, जैसे कि आपने कहा कि आप भी जाकिर नाइक को फॉलो करते थे, और मैं भी एक टाइम पे बहुत बड़ा फैन था जाकिर नालायक साहब का, और मुझे लगता है कि ये जाकिर नालायक जो है वो कई सारे लोगों के लिए एक वजह बनेगा एक्स मुस्लिम बनने में। तो जितने जितने उसने इलॉजिकल और नॉनसेंसिकल आर्गुमेंट्स दिए, जो उस टाइम पे जब हम मोमिन थे बहुत अच्छे लगते थे, अपेरेंटली जब एक इंसान के अंदर मैच्योरिटी आती है और जब वो थोड़ा ज्यादा उसको क्रिटिकली एनालाइज करता है, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर पीपल कि वो समझ सके कि भाई कितना बड़ा धोखेबाज है ये। वर्ड्स के साथ खेलना और लोगों को बेवकूफ बनाना, ये ज्यादा दिन तक उसका नहीं टिकेगा। पीपल विल अंडरस्टैंड एंड मेनी पीपल हैव अंडरस्टूड